चिंकी वाले रूम में देख तो जो कपड़े सूख रहे हैं उतार उतार फटाफट, जल्दी उतार। दोपहर को मैं तो सो गई थी और अब शाम को मिल रही हूँ आपसे। आप सभी को राम राम जी। ज़रा सा सो लो ना दोपहर को, भले ही आधा घंटा सही, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और शाम की जो दिया बाती है वो आंचल करती है, यानी कि शाम को पूजा आंचल करती है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस यहाँ पे चढ़ाई है अपने लिए मैंने लीकर, और मेरी हाउस हेल्पर आई हुई हैं, तो फिर उन्होंने भी बोला कि मैं भी पीऊँगी, तो ये 2 कप चाय मैंने चढ़ाई है। शाम को मुझे इतनी क्रेविंग नहीं होती है कि दूध वाली चाय मैं बनाऊँ। सुबह तो मुझे बिल्कुल से, मैं बोलूँ कि मुझे सच में क्रेविंग होती है कि नाश्ता चाहे मैं सत्तू का करूँ या फिर कुछ मैं रोटी सब्जी का करूँ, तो मुझे एक जैसे बोलते ना हुड़क उठती है चाय की। तो सुबह तो मुझे जैसे दूध की चाय चाहिए होती है, मगर अब मैंने जो सुबह की चाय है उसमें भी दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट पूरी हाफ़ कर दी है, पानी ही ज़्यादा डालती हूँ मैं। और स्टार्टिंग से बताऊं तो हमने दूध की चाय ज़्यादा पी है, तो वही अच्छी लगती है। अब जैसे तैसे मन मार के सुबह की चाय पी तो लेती हूँ, मगर शाम को ये है कि अब बिल्कुल पक्का बंद गया है कि लीकर ही बनाती हूँ मैं, या फिर आंचल जो पीती है ग्रीन टी, 1 कप वो ग्रीन टी का ले लेती हूँ विदाउट शुगर फ्री ऐसा। बट ये वाली चाय मुझे अच्छी लगती है, और इसमें जैसे कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ज़रा सा जैसे नींबू का जो टुकड़ा है वो ज़रा सा रस डाल दो तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है इसमें। ये 2 कप चाय बना ली थी, और अब तो शाम का जो नाश्ता आप कह लीजिए कि इवनिंग स्नैक, ज़्यादातर आंचल ने ये मेरा शुरू किया है अब कुछ दिनों से कि वो जो सीड्स मैं लेती हूँ, तो पम्पकिन सीड्स हैं उसमें और सनफ्लावर सीड्स हैं, और ये एक अंजीर यानी कि फिग, ये शाम को वो मुझे दे देती है, और इसी को खा के साथ में ही मैं ये लीकर चाय पी लेती हूँ या फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो बड़ा हल्का भी फील होता है। और कभी कभार जैसे ज़्यादा भूख लगती है शाम को, तो फिर मूढ़ी तो एकदम बंधी हुई है, वो मूढ़ी झाल मूढ़ी यानी कि वो बना लेते हैं हम लोग, वो पी लेते हैं, तो ऐसे इवनिंग स्नैक हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि जब आपकी हाउस हेल्पर है तो बर्तन भी आप धोते हैं, कपड़े भी आप धोते हैं। तो डियर, ऐसा है कि बहुत ही लिमिटेड काम के लिए मैंने रखा हुआ है, ज़्यादातर काम अपने घर का मैं ही करती हूँ। अब जैसे कि अभी चाय बनाई है, तो ये बड़े कप में दूध भी गर्म करके रखा हुआ था, तो चाय बनाने से ही इतने बर्तन हो जाते हैं, तो वो भी मैं संग के संग धोती चलती हूँ। और ये मस्क मेलन मंगाया है, आंचल ने तो कभी नहीं खाया है, मैंने तो पहले खाया है, तो उसने बोला मम्मी मंगा के देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में। मैंने बोला अच्छा लगता है, हल्का सा जैसे मीठापन रहता है, और इसका सेंट थोड़ा अलग रहता है ये वाले फल का। और ये सारी साग सब्जियां मैंने मंगा ली थी, ऑनलाइन ही मंगाई है, क्योंकि अभी थोड़ा 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, तो घर के पास जो साग सब्जी वाले बैठते हैं वो फ़िलहाल नहीं बैठ रहे हैं। और ये पहले की कुछ सब्जियां हैं, बस इनको भी मैंने अच्छी तरीके से धो के पोंछ के लगा दिया है। तो इससे क्या है कि सबसे पहले ये बता दूं कि ये हमारे खाने में ये सबसे फेवरेट नींबू जो होता है, गोंधोराज बोलते हैं इसको, खुशबू वाला नींबू, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, स्पेशली दाल चावल के संग बहुत अच्छा लगता है।
आपके वहाँ ये वाला नींबू मिले ना तो इसकी शिकंजी बना के ज़रूर पीजिएगा, बड़ी मज़े की लगती है। तो गर्मियों में मैं पीती हूँ, यहाँ तो इजीली अवेलेबल रहता है। और ये भिंडी मैंने काट के रख ली थी और पालक मंगाया था ऑनलाइन, अच्छा आया पालक। उसको भी जैसे नुका के और डब्बे में बंद कर कर के रखूँगी। और अदरक ख़त्म हो गया था, थोड़ा ये जो छोटा छोटा टुकड़ा दिख रहा है बस वही बचा था, सो अदरक मंगा लिया था। मिर्ची जितनी मंगाई थी वो सब नुका के धो के और साफ़ कपड़े में मैंने बिछा रखी है ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो हट जाए। तो मिर्चियों में ज़्यादा पानी जैसे रहता है, धनिया हुआ, मिर्ची हुआ, पालक हुआ, इन सब चीज़ों में अगर ज़्यादा पानी जैसे रहेगा तो फिर वो मतलब फ्रिज में भी ठीक नहीं रहेंगी। इसलिए थोड़ा इस तरीके से मैनेज करके अगर रखेंगे तो सब्जियां 10 से 12 दिन तो समझ लीजिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और मिर्चियों का जो पानी है तो वो भी सूख ही गया है, बस हल्का सा मैं इसको और पोंछ के और डब्बे में रखती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे मतलब मेरी मिर्चियों में से कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि सड़ गई है या फेंकना है, कुछ नहीं। आप अगर इस तरीके से नुका के अच्छी तरीके से रखेंगे डब्बे में तो सब्जियां बहुत दिन सही चलती हैं। और स्पेशली बारिश का मौसम अगर आ जाए तो रोज़ रोज़ आपका बाज़ार जाना तो एकदम नामुमकिन है ही। और ये लहसुन बैठ के कम से कम आधे घंटे से ऊपर मुझे लगा है, इसको पूरा छुड़ा के रखा हुआ है। बस उसके बाद ये काम करके आराम से मैं बैठी हूँ और थोड़ा टीवी मैंने देखा है, न्यूज़ चैनल लगाया है। और न्यूज़ चैनल से याद आया कि कल तूफ़ान आने वाला था, तो आप लोगों के वहाँ का क्या अपडेट है। वैसे कोलकाता में दिखा रहे थे न्यूज़ चैनल में कि बहुत जगह इतना ज़्यादा भारी तूफ़ान आया है। कई जगह तो न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में ही कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो टूट के रास्ते में बीच में ही गिर गए हैं और अच्छा खासा जैसे जिसको बोलते तबाही मचा दी है, तो वैसा भी हुआ है। बट हमारे यहाँ क्या है कि तूफ़ान तो मुझे नहीं समझ में आया कि भाई तूफ़ान आया है। हाँ, ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। फिर जो बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश, वो भी नहीं हुई है, बट कंटिन्यूसली बारिश हुई है। तो मौसम हल्का सा ठीक है, मगर वो है कि वो होता है ना कि गर्मी जैसे कि बढ़ गई बारिश के बाद, वो हमारे यहाँ हो गया। आज रात के खाने का कोई झंझट नहीं रखा है। सब्जियां तो ढेर सारी मंगवा ली हैं, खूब सारी, और उनको जैसे नुका के साफ करके रख भी दिया। अभी मन नहीं कर रहा है, वरना पालक वगैरह भी सब एक दिन पहले ही जैसे काट के डब्बे में रख लो तो काम में आ जाता है। अभी मैं वैसे ही कंफ्यूज हूँ कि पालक को काट के बनाऊंगी कि बॉईल करके बनाऊंगी, तो बस उसको साफ करके रख तो दिया है। सो मिर्ची, नींबू, टमाटर सब मंगा लिए हैं। आप लोगों के यहाँ टमाटर का क्या भाव चल रहा है अभी? यहाँ तो 1 किलो मिला है मुझे 51 रुपीज़ का, और सामने सब्जी वाले से जैसे लो बाजार से तो 60 रुपये किलो। फिर भी हम बोलते भैया कुछ कम कर लो, तो 1 किलो टमाटर में फिर बोलते हैं 55 या 56 रुपये का देंगे। तो अभी तो 51 रुपीज़ का मिला है। और आज का रात का खाने का ये हिसाब है कि क्या बताऊं कि गर्मी से अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इतना मन नहीं कर रहा है खाने पीने का। और सच बताऊं तो किचन में कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं तो खाऊंगी दूध और रोटी, और दोपहर की थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है, सो आंचल ने बोला कि वो मैं खा लूंगी। तो ऐसे पूरा सॉर्टेड है। और एस्ट्रो का तो खाना बना ही लिया था सुबह, तो दोनों टाइम का ही बना लेते, रोज ही बनाती हूँ एस्ट्रो का खाना। तो ये क्या है कि सब्जी वगैरह मंगा के एक दिन पहले सब कुछ, जैसे कि मिर्ची की डंठियां हैं वो तोड़ के रख ली, टमाटर धो पोंछ के रख लिए। तो वो तो जैसे मंगाते हैं ना ऑनलाइन से, तो वो एक नेट वगैरह में आता है। अब पहले के भी कुछ टमाटर कुछ मिर्ची मेरे पास थी, तो पहले वो यूज हो जाए, इसलिए मैंने जिस नेट पे आता है बस उसी में मैंने रख दिया। उसमें सही भी रहते हैं फ्रिज में। अभी मेरे पास में कोई ऐसा वेजिटेबल बैग वगैरह जो रहता है वो है नहीं, और मैंने मंगाया भी नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे नीड है तो मैं मंगा लूँ, बट मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है। सब्जियां आप समझ लो कि 10-10, 12-12 दिन खराब नहीं होती हैं जिस तरीके से साफ सफाई करके रखती हूँ मैं। सो ये काम तो हो गया है, पूरा किचन साफ ही है। दूध फ्रिज में गर्म करके रख दिया है। सो रात में डिनर में खाऊंगी आराम से दूध और रोटी। और ये वेट कर रहा है कि इसको नीचे जाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, अंधेरा तो हो गया, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको भी नीचे वॉक करा लें।
ज़्यादा हम दौड़ाते वड़ाते नहीं हैं क्योंकि गर्मी में थक जाता है। और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर में बैठी हूँ हॉल में। उसके बाद यहाँ कपड़े तय बना लिए थे मैंने, और कपड़े देखिए हैं भी कितने ज़्यादा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कल आया था कि आप कुछ दिखावा ज़्यादा करती हैं, कपड़े इतने होते तो होंगे नहीं। तो गर्मी के समय में डियर क्या होता है कि एक ही पर्सन के एक दिन में 2 जोड़ी कपड़े तो हो ही जाते हैं, और मेरे तो 3 हो जाते हैं, क्योंकि मैं खाना पीना बनाने में इतनी भीग जाती हूँ कि 3 जोड़ी कपड़ा मुझे एक दिन में चेंज करना पड़ता है। और वो पसीने के ही कपड़े मैं पहनी अगर रहूँ तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि वो पसीना बदन में ही सूखने लगता है। तो इस तरीके से कपड़े तो होते हैं, नो डाउट। बट अब मेरा पूरा ट्राई यही रहता है कि 2 दिन वीक में मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि सर्फ उतना ही लगना है। तो थोड़े ही सर्फ में बहुत सारे कपड़े भी धुल जाते हैं, तो इकट्ठा जमा करके और तब लगा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद में हम नीचे आ गए थे इसको वॉक कराने के लिए रात में। अब वॉक करके आए हैं, लिफ्ट बुलाई है। रात का टाइम है, थोड़ा हल्की सी हवा तो चल रही है। शाम से ये बहुत जाने के लिए नीचे कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रात हो जाए तब ले जाऊं। अब वॉक हो गया है, अब हम लोग भी ऊपर जाके आराम करेंगे, सोएंगे, या मेरा तो थोड़ा काम रहता है उसके बाद सोऊंगी। मिल रही हूँ आपसे अगली सुबह यानी कि रविवार को। तो ये सैटरडे और संडे का मिक्स व्लॉग है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मंदिर में आई हूँ और पूरी साफ सफाई करने के बाद जब आरती करना शुरू किया है तो लोड शेडिंग हो गई, यानी कि लाइट चली गई। तो अभी यहाँ ऐसा ही चल रहा है, ज़रा सी भी ज़ोर से हवा चलती है तो लाइट जाएगी ही जाएगी। बस यहाँ मैंने पूजा की है और फिर सत्तू ही पी लिया मैंने नाश्ते में, और उसके बाद आराम से अपनी खिड़की में बैठी हूँ, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू थी और हवा भी अच्छी चल रही थी। आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है। और ये न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा, स्पेशली जो बंगाली चैनल है उसमें ये बता रहे हैं कि आज यानी कि संडे के दिन बहुत ही ज़ोर का तूफान आने वाला है दोपहर के 3 बजे। और तूफान की जो स्पीड है वो है 143 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जो पौधे हैं उनको नीचे उतार के रख लूँ। अब तुलसी वाला जो गमला है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और भारी है, टाइल्स और मार्बल से बना हुआ है, तो भारी तो वैसे ही है, और उसमें इतना सारा जो मिट्टी है यानी कि मिट्टी, तो वो और भी भारी हो गया है। अब देखते हैं कि क्या हालचाल रहते हैं तूफान के। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड समझ में आएगा तो फिर उस टाइम पे मैं और आंचल पकड़ के वो वाला जो गमला है उसको उतार के नीचे रखेंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा में ठंडक है। सो थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे, नाश्ता कर लिया है। आज अपने ओवन की सफाई करूंगी बहुत ही इजी तरीके से। ओवन गंदा भी हो गया है, बहुत समय से मैंने ओवन को साफ नहीं किया है। जस्ट बाहर से ही मैं थोड़ा कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, बट अभी वो गंदा लग रहा है। जैसे कि कोई दाल सब्जी कुछ भी जैसे गर्म करते हैं तो वो जो छींटे हैं ओवन में छींटे पड़ जाते हैं चारों तरफ, तो वो गंदा सा लग रहा है काफी। तो बहुत ही इजी वे में उसको क्लीन करूंगी। अभी फिलहाल तो यहाँ 15-20 मिनट से बैठी हुई हूँ, ऐसे ही बैठी हुई थी, बट देखा कि हवा अच्छी आ रही है तब मैंने ये नेट को खोला है। और परसों तरसों तो छिपकली घुसने वाली थी, बड़ी वाली, मैंने जल्दी से स्लाइडिंग लगाई है। सो अगर रूम में अगर छिपकली घुस गई तो या तो वो ही रहेगी या मैं रहूंगी, यही एक काम हो सकता है। जा रही हूँ, ओवन साफ कर लेती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ क्या खाना बनाना है क्या नहीं है। और ये ओवन मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, ये आप देख सकते हैं
तो कुछ खाना वगैरह गरम करो ना तो छींटे पड़ते हैं, उसकी वजह से हो गया है। और वो जो छींटे रहते हैं वो पूरे हार्ड हो जाते हैं। कई दिनों से मैंने सिर्फ यही चीज़ है जिसको साफ़ नहीं किया था। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। विनेगर ले लिया है और उसमें कुछ थोड़ी क्वांटिटी में मैंने पानी मिलाया है, और ये तरीका मेरी दीदी ने बताया है मुझे कि इस तरीके से ओवन बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, और वाकई में बहुत अच्छा क्लीन हुआ है। सो इसको ओवन में रख दिया है मैंने कटोरी को, और 5 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर दिया था। तो इसकी जो भाप होती है, जैसे जैसे ये गर्म होगा तो उस भाप से क्या है कि वो जो जितना भी डस्ट है और जो छींटे पड़े हैं खाने वगैरह के, वो पूरे नरम पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने एकदम जो ड्राई टिश्यू होता है वो लिया है। तो यहाँ 5 मिनट के लिए पूरा चल गया था, और अभी मैंने ये लिया है पूरा नया टिश्यू, और देखिए इसको क्लीन करूँगी तो ये जैसे पोंछने से ही बिल्कुल निकल जा रहा था। किसी कोलीन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। सो 2 से 3 टिश्यू मुझे लगे हैं और अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। उसके बाद में एक वेट टिश्यू से मैंने पोंछा है, तो ये देखिए बिल्कुल नया सा चमक गया है। तो मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई झंझट वाला काम नहीं है। जस्ट कटोरी को रखो, गर्म हो जाए और ओवन साफ़। तो मुझे तो बहुत सही लगा ये। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था, जैसे कि 3 बजे ही तूफ़ान आने की बात थी। पहले तो आप देख लीजिए इतना गंदा निकला है। तो अच्छा खासा क्लीन हो गया पूरा ओवन, और बीच बीच में सप्ताह में कर लो तो और भी सही रहेगा। अभी तकरीबन 1 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी है, और बारिश शुरू हो गई है, और हल्का सा जैसे झड़ तूफान टाइप का आता है वो हो रहा है। खिड़कियाँ मैंने अभी किचन की फ़िलहाल बंद की है, अब उतार देने में ही भलाई है। क्योंकि न्यूज़ चैनल में और जगह जगह से खबर हमें यही सुनाई दे रही थी कि बड़ा भारी और भयंकर तूफान आने वाला है। तो ये जो धोने वाले कपड़े थे ये भी मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के, और गमला मैंने ऊपर रख दिया, सारे पौधे मैंने नीचे रख दिए। बड़ा तुलसी वाला पौधा तो मैंने नहीं उठाया था कि देखेंगे जब ज़ोर का आएगा तब फिर मैं और आंचल मिल के उठा लेंगे, क्योंकि काफ़ी वेट है उसमें। आंचल, चिंकी वाले रूम में देख तो जो कपड़े सूख रहे हैं, उतार उतार फटाफट, जल्दी उतार। बस उसके बाद सारे कपड़े वगैरह उतार के और फिर स्लाइडिंग लगा दिए हमने। तो हम तो अलर्ट थे, और आप भी अलर्ट ही रहिए इन सब चीज़ों के लिए। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।